जब डिप्लोमेसी होती है तो उसमें गिफ्ट्स वगैरह देने का ट्रेंड होता है। अगर आज हम हमारे किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो उनको गिफ्ट्स वगैरह हम लोग देते हैं। तो इसी तरह जब हमारे राजा टू बर्मा, तो वहाँ के राजा ने गिफ्ट के स्वरूप में दिया था। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये पूरा मिरर है। ड्रैगन जो होता है चाइना है, उस तिब्बत है, उस तरफ के पार्ट में बहुत सिंबल माना जाता है, जो आपके टेरिटरी, आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करता है। कोई जो बुरी सोल होती है उनको दूर करता है, बहुत होली एनिमल माना जाता है। तो ड्रैगन उस चीज़ का सिंबल है। ऊपर आप देखेंगे स्टैचू है, बुद्ध की प्रतिमा है। तो आपकी जो टेरिटरी है उसमें शांति बनी रहे और पीस बना रहे, आप लोग सब यूनाइट होकर रहे, तो उस चीज़ का प्रतीक है। इस मिरर का एक बेस्ट बात बताऊँ, अगर आप अपना अक्स पास से देखेंगे तो भी आपका पूरा अक्स आपको दिखेगा, चाहे अगर आप दूर से देखेंगे तो भी आपको पूरा अक्स दिखाई देता है के साथ। तो ये हमारे बहुत ही बिलव क्वीन थे सवाई माधव सिंह जी। माधव सिंह जी के नाम से हमारे यहाँ पे एक टेरिटरी है जिसको सवाई माधोपुर बोलते हैं। और जो नाहरगढ़ पैलेस है जिसका नाम है माधवेंद्र पैलेस है, वो इन्होंने ही बनवाया था। ये हमारे बहुत ही बिलव्ड किंग हैं जिनकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। 1837 में जब प्रिंस अल्बर्ट आए थे तो उनके वेलकमिंग में सिटी को पिंक कलर में पेंट कराया गया। तो 1837 के बाद से जयपुर को एज ए पिंक सिटी जाना गया। और ये बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफर भी थे। तो जो फर्स्ट प्रोफेशनल कैमरा है उसको सिटी में लेकर आए और फोटोज वगैरह, विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि राजस्थान में उस टाइम घूंघट प्रथा होती थी, वुमेन्स को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी और इतना सब कुछ नहीं दिया जाता था। पर इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करा। जो लेडीज वगैरह हैं उनकी फोटोज वगैरह क्लिक करी, उनको बढ़ावे देने की कोशिश की। तो अपने समय से बहुत ही आगे थे। और श्री कृष्ण भगवान के तो सभी जो डायनेस्टी वो बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो ये हमारे एक महाराजा बोलते सवाई जगत सिंह जी, जो अपने फर्स्ट वॉर में मारे गए थे। तो इनकी मदर ने इनके याद में मंदिर का निर्माण कराया जिसको जगत शिरोमणि मंदिर बोला जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जयपुर इज ओनली द प्लेस जहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान की स्टैचू दिखेगी मीराबाई के साथ, जो कि मीरा मंदिर है। ओरिजिनल जो स्टैचू है भगवान श्री कृष्ण की वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट से लाई गई थी। उस टाइम मुगल्स बहुत ज़्यादा अटैक करते थे, इनके स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते थे। तो बचते बचाते हुए स्टैचू को यहाँ लाया गया। और ये वही मूर्ति है जिसमें मीराबाई विलीन हुई थी। जगत शिरोमणि मंदिर, मंदिर का नाम मीराबाई के साथ आपको एकमात्र टेम्पल दिखता है। ये सवाई तीसरे सिंह के जब मराठा अटैक की सिचुएशन बनी थी तो एक अटैक हुआ था, तो उनको इन्होंने जीता था। और उस जीत की खुशी में ईसरलाट नाम का एक प्लेस बनाया था। ईसरलाट वो प्लेस है जो ओल्ड सिटी का 360 व्यू पॉइंट था और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। सवाई जयसिंह सेकंड, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके सबसे बेस्ट राजा कौन से हैं, तो अनडाउटली मैं आपको इनका नाम दूंगा। क्योंकि राजस्थान में आप बाकी राजाओं की फोटो देखोगे तलवार, घोड़े, इनके साथ, बट जब आप हमारे राजा जी की स्टैचू देखोगे तो आपको बुक के साथ दिखेगी। अपने टाइम से बहुत आगे थे। आज जो आप जंतर मंतर देख के हैरान रह गए, इन्होंने बनवाया। उस टाइम पे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा रोकी 1930 में। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में सती प्रथा को रोकी। इंटरकास्ट मैरिज को उस टाइम सपोर्ट करते थे। बाल विवाह उस टाइम रुकवाया। पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन थ्योरम और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी उसको संस्कृत में उसको ट्रांसलेट कराया ताकि जो आम जनता है वो भी समझ सके, पढ़ सके। तो अपने टाइम से बहुत आगे थे हमारे राजा और शायद सबसे महान, बहुत अच्छे राजा भी कह सकते हैं। वेरी ब्रिलियंट। और ये महाराज साहब के फादर हैं सवाई जयसिंह फर्स्ट। इन्होंने आप जब आमेर में जाएंगे तो बरसात का महल, मानसून महल आपको दिखेगा। शीश महल जो मिरर प्लेस जिसके लिए जयपुर जाना जाता है वो इन्होंने बनवाया। और जो गर्मी का महल है वो इन्होंने बनाया। तो ये हमारे किंग सवाई जयसिंह सेकंड के फादर थे। और ये सवाई भाव सिंह जी थे। उनका रूलिंग पीरियड आप देख सकते हैं, अराउंड 7 साल का उनका रूलिंग पीरियड रहा।